का NCERT 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। जो टर्म्स आएंगे वो मैं बताऊंगा और हर एक चैप्टर के भी करा दूंगा, फिर क्वेश्चंस करा दूंगा, फिर तुमको समझ में आ जाएगा। एक काम कीजिएगा, इनको हार्ड कॉपी ना दे दें, इन लोगों को उसी PDF को सेंड कर दीजिएगा। हमारा मेरा वेलफेयर सोसाइटी तो लिखे ही बस। क्या कह रहे हैं, सुनो। क्लास 9th की NCERT का पहला चैप्टर कल पढ़ा चुके हैं, इन लोगों को सुनाया था, लेकिन हम सुनाएंगे नहीं आज। हम केवल आज ये करेंगे कि जो उसके टर्मिनोलॉजीज हैं वो करा देंगे। घर जाओ आराम से पढ़ो, रीड करो, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है। कह रहे हैं भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी क्या होती है? अब इसका टर्मिनोलॉजी अगर मेंस में पूछा जाता है भौतिक पूंजी क्या होती है या भौतिक पूंजी से क्या तात्पर्य है, भारत में भौतिक पूंजी अधिकतर बढ़ रही है या कम हो रही है, इसका कारण क्या है विस्तार पूर्वक समझाइए। तो अगर उन्होंने ये पूछ लिया है तो आपको उसको एक्सप्लेन करने से पहले इस सफिशिएंट है कि इसका 1 से 2 लाइन का इंट्रो तो लिखोगे। वो इंट्रो में इसको यूज करना कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत, तो जो हमारी प्रॉफिट हो रहा है, जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर जो हमारे हर प्रकार के जो प्रॉफिट हो रहे हैं, जो लाभ मिल रहा है मुझे, उसको हम देखेंगे। तो भौतिक पूंजी का सीधे एक चीज ये डिफिनेशन हो जाती है कि भौतिक पूंजी किसे कहते हैं या इससे क्या तात्पर्य है। तो लिख सकते हो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत को भौतिक पूंजी कहते हैं। खत्म हो गया, यही एक लाइन का। आगत में क्या-क्या आते हैं सर? आगत में क्या-क्या आते हैं? मतलब आगत का मतलब लाभ, प्रॉफिट, कल भी हमने बताया। फिर कह रहे हैं बहुविध फसल प्रणाली। एक फसल की प्रणाली है बहुविध, वो है क्या होता है। तो अब उन्होंने इसके बारे में भी पूछा है। ये पूछा है 1999 में। 1999 का मेंस का क्वेश्चन उठाओगे तो देखोगे ये 1999 में, और ये पूछा गया है 1995 में मेंस में, और 1995 के साथ 2014 मेंस में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। बस लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। अब कहा ऐसा है बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है? किसानों द्वारा एक से ज्यादा फसलों को उपजाना ही बहुविध प्रणाली है। बहुविध को ऐसे समझो, बहु माने बहुत सारे, विध माने विधि। फसल का मतलब फसल, प्रणाली का मतलब प्रक्रिया। आपको यही बता देता है कि बहुविध प्रणाली क्या है। बहु माने बहुत, यानी बहुत सी, विधि माने विधि, विध माने विधि, और फसल माने फसलों को उपजाना एक प्रणाली है। फसलों को उपजाना यानी एक से ज्यादा फसलों को किसानों द्वारा उपजाए जाने पर एक ही भूमि पर बहुविध प्रणाली कहती है। जैसे आपने देखा होगा अधिकतर जो गांव देहात से रिलेट्स हैं इस वक्त जाते आते हैं तो वो जानते होंगे गेहूं के साथ काली या पीली राई, देखा है ना, एक साथ बोई जाती है। तो यही बहुविध प्रणाली है कि एक साथ जो एक ही भूमि पर उगाए, फिर उनको काटते कैसे, समस्या है ना। तो उसी को इन्होंने बता दिया। बहुविध प्रणाली फसल क्या है? किसानों द्वारा एक से ज्यादा फसलों को उपजाना ही बहुविध प्रणाली कहलाती है। अब रहट एक शब्द आया था कल, तो रहट क्या होता है भैया? कल उसमें बहुत सारी डिफिनेशन इन लोगों ने लिखी है, लेकिन इतना समझने योग्य है, कुएं से पानी निकालने वाला यंत्र ही रहट कहलाता है। कुएं से पानी, अब जिस वक्त सिंचाई प्रणाली नहीं थी, यानी ये कहा जाए कि प्रेशर्स नहीं थे उनके पास, है ना, बड़े बड़े ट्यूबवेल्स नहीं थे,
ट्यूबवेल्स जानते होगे ना, ये नहीं थे तो उस वक्त सिंचाई कैसे करते थे? तो कुएं के पानी से ही सिंचाई होती थी। सर आज भी भी होता है जो जैसे कुआं होता है उसके ऊपर वो जो सर्किल और राहट उसे भी कहते हैं कि कुएं के, ये कुआं है समझो, ये कुएं के दोनों तरफ एक ग्रिल लगी होती है, इस ग्रिल में रस्सी डाल के पानी को निकाला जाता है। तो जो यंत्र है उसके द्वारा ही हमने साफ साफ एग्जैक्टली लिख दिया, लेकिन एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा हुआ है और ना ही ये पूछा गया है, तो हमें ये लगता है कि अब की ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मेरी बात उन तक पहुंचे तो मैं कहूंगा कि पूछो, देखें कितना पड़ा है। राहट माने कुएं से पानी निकालने वाला यंत्र। उसके बाद कहा चरी। चरी है क्या? चरी कहते हैं, अच्छा चरी से चारा समझते हो? भैंस का, बकरी का, जानवरों का, जो इससे हम इंटरलिंकिंग चारा को कर देते हैं। चारे में क्या आता है? चारे में ज्वार है, बाजरा है, यही सब तो आता है, मतलब मक्की है, मक्का जिसे कहते हैं, ये सब। तो उससे समझ लो कि ज्वार और बाजरा एक प्रकार का चारा भी है, उसी को चरी कहते हैं, मोटे अनाज। मोटे अनाज। ये फर्स्ट चैप्टर का हुआ। अब सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लो, चाहे लेना हो फोटो तो फोटो ले लो।